नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का मेंस पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा बिहार लोक सेवा आयोग का। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भारतीय राजनीति शास्त्र का, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो जो कि आपका होगा जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। तो भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। तो भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका परीक्षण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है। तो दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होकर अपने हितों को बढ़ावा एवं उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। ये समूह सरकार तथा उनके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं एवं सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। ठीक है, तो दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होकर अपने हितों को बढ़ावा एवं उनकी प्रतिरक्षा करते हैं, और ये समूह सरकार तथा उनके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं एवं सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश करते हैं। और इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। दबाव समूह, तो आपका दबाव समूह विधिक तथा तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इनके तरीके अतर्क संगत एवं गैर विधिक भी हो जाते हैं। भारत में कई प्रकार के दबाव समूह विकसित हुए, जैसे व्यवसाय समूह, व्यापार संघ, खेतिहार समूह, पेशेवर समूह, छात्र संघ, धार्मिक संगठन और जातीय समूह। ठीक है, तो दबाव समूह विधिक तथा तर्क संगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इनके तरीके जो है अतर्क संगत एवं गैर विधिक भी हो जाते हैं। भारत में कई प्रकार के दबाव समूह विकसित हुए, जैसे व्यवसाय समूह, व्यापार संघ, खेतिहर समूह, पेशेवर समूह, छात्र संघ, धार्मिक संगठन, दबाव और जातीय समूह आदि। भारत के प्रमुख दबाव समूह कौन कौन है? तो सबसे पहला आपका व्यावसायिक समूह। तो यह सब अपने संयुक्त व्यावसायिक हितों के लिए एकत्रित होते हैं और सरकार पर अपने हितों के नियम बनाने का दबाव डालते हैं, जिसमें आपका मजदूर संघ होता है। व्यापार संस्थाएं इसी प्रकृति के दबाव समूह में शामिल हैं, जबकि NSUI जैसे संगठन व्यावसायिक दबाव समूह के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका संस्थागत दबाव समूह। तो आपका संस्थागत दबाव समूह क्या है? तो यह सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा निर्मित दबाव समूह है और सरकारी चिकित्सकों का संगठन तथा जो है अधिकारियों का संगठन इसको उदाहरण है। ठीक है, तो यह सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा निर्मित दबाव समूह है। सरकारी चिकित्सकों का संगठन तथा आपका जो अधिकारियों का संगठन इसके उदाहरण है। उद्देश्य समूह। तो उद्देश्य समूह आपका क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, मानव अधिकार जैसे सामाजिक विषयों से संबंधित हितों की रक्षा करना है, और इसके लिए यह मानव अधिकारों के पक्ष में कार्य करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाज फाउंडेशन तथा चिपको आंदोलन आदि उद्देश्य समूह के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण, मानव अधिकार जैसे सामाजिक विषयों से संबंधित हितों की रक्षा करना है, और इसके लिए यह मानव अधिकारों के पक्ष में कार्य करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाज फाउंडेशन तथा चिपको आंदोलन आदि उद्देश्य समूह के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रदर्शनात्मक समूह। तो प्रदर्शनात्मक समूह क्या है? तो यह प्रदर्शन तथा हिंसा के माध्यम से दबाव डालकर अपने हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप, असम गण परिषद जैसे संगठन ऐसे ही संगठन है। नेक्स्ट आपका तदर्थ दबाव समूह। तो इस प्रकार के समूह किसी विशेष कार्य के लिए बनते हैं और कार्य की सफलता के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है भारतीय राजनीति में। तो भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका क्या है? तो दबाव समूह विभिन्न समुदायों की मांगों और हितों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए ये भारत जैसे एक बहुलवादी राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग है।
और ये लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक भी करते हैं और इस प्रकार भी राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। दबाव समूह के माध्यम से नीति निर्माताओं को यह पता चलता है कि कैसे कुछ विशेष मुद्दों पर जनता क्या अनुभव करती है। कई आदिवासी समूहों ने जनजातीयवादी के शोषण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की है और सरकार को विवश किया है कि वो इनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रावधान करें। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रादेशिक वन नीतियाँ और वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। और इन समूहों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर कभी कभी देश के समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न की है। ठीक है। तो भारत में कई दबाव समूह मुख्य रूप से असंवैधानिक पद्धतियों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमले, आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन, तालाबंदी आदि। कुंडल कुल्लम परमाणु ऊर्जा परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में सुरक्षा को मुद्दा बनाकर प्रचार किया गया और लोगों को एकजुट करके बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए। परिणाम स्वरूप परियोजना का संचालन बंद कर दिया गया और बाद की जांच में इसमें दूसरे देश की संलिप्तता पाई गई। इस तरह के विरोध प्रदर्शन से विकास में बाधा पहुंचती है। ठीक है। सामाजिक राजनीतिक समस्या को सड़क पर हल करने की प्रवृत्ति के कारण दबाव समूहों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा माना जा सकता है। ठीक है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों के विरोध तथा समर्थन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इन सभी तथ्यों के बावजूद दबाव समूह का अस्तित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। दबाव समूह राष्ट्रीय एवं विशेष हितों को बढ़ावा देते हैं तथा नागरिकों एवं सरकार के बीच संवाद का जरिया बनते हैं। नेक्स्ट आपका है दबाव समूह क्या है। ठीक है, इसको याद करने का। भारत में दबाव समूह प्रमुख दबाव समूह और भारत में दबाव समूह की सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका क्या है। ठीक है, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक व्यक्तित्व का वर्णन करें, जो कि आपका 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।